बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ, अपने डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये इस बात पर मोहर सब्त कर दी है कि पाकिस्तान के अंदर किसी की तौहीन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सबसे बेतौकीरी चीज़ है तो वो पाकिस्तान का शहरी है, उसकी कोई तौकीर नहीं है, उसकी कोई जो है किसी किस्म की कोई उसको इज़्ज़त नहीं है, उसको आपने किसी किस्म की जो है वो अपनी इज़्ज़त देनी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज मोहर सब्त कर दी है इस बात के ऊपर। कैसे सब्त की है आगे चलकर इंशाअल्लाह इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, जो PMLN है उन्होंने स्पीकर असम्बली जो पंजाब असम्बली है और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद क्यों वापस ली है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ उसके अंदर क्या फ़ैसले हुए और उसकी जो उसके जो एलामिया सामने आया उसके अंदर किस तरह की लैंग्वेज है और क्या बताने की कोशिश की गई, ये भी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप तमाम विभाग से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कैसे ये मोहर सब्त की है, वो इस तरह मोहर सब्त कर दी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन को उसी तरह लेकर चलने का जो है उन्होंने उनको इजाज़त दे दी है कि आप तौहीन इलेक्शन कमीशन पर इन तीनों अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। अब जब तौहीन इलेक्शन कमीशन की बात आती है जो कि एक कमीशन है, वो कोई अदालत नहीं है, वो इस तरह की मेरे ख्याल में आइन के अंदर तो आई डोंट नो, ज़ाहिर है जजेज़ ने ये फैसला दिया तो बेहतर समझते होंगे। लेकिन अगर आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ये कह दिया कि आपकी तौहीन होती है तो फिर पीछे कौन रह गया? फिर आप पुलिस को भी कह दें आपकी भी तौहीन है, फिर आप नादरा को कह दें आपकी भी तौहीन है, फिर आप जितने अदारे हैं सरकारी सबको कह दें कि आपकी तौहीन हुई है, तो फिर पीछे बेतौकीरा तो पाकिस्तान का शहरी रह गया। आप और मैं रह गए जो इन सारे इदारों को चलाते हैं, हम टैक्स देते हैं, ये चलते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से इनकी तनख्वाहें जाती हैं, इनको इनके जो बड़े अफसरान हैं उनको जो है फ्री डीजल पेट्रोल मिलता है, उनके घरों के बिल, उनके घरों के जो किराए हैं, उनके घरों के टेलीफोन के बिल्स, ये सारी चीज़ें हम देते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि बेतौकीरे तो सिर्फ हम रह गए, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, ना घर है ना बाहर है ना किसी जगह पे है। फिर ज़ाहिर है पाकिस्तानी शहरी की क्या इज़्ज़त रह गई है जब आपके सारे इदारों की इज़्ज़त नहीं है, उनकी जो है तौहीन होती है। आप कोई बात करेंगे, किसी को आईना दिखाएंगे, कोई गलती कर रहा है उसको आईना दिखाएंगे तो वो कहेगा जी मेरी तौहीन हो गई। और भाई आप फिर ऐसे काम ही क्यों करते हो जिसमें आपको तौहीन का सामना करना पड़े? इमरान खान ने क्या कहा है? इमरान खान साहब ने यही तो कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है मिला हुआ है PMLN के साथ, और ये नहीं मिला हुआ कि एक इलेक्शन होता है 31 दिसंबर की जो है वो डेट आ जाती है, सामान की तरसील शुरू हो जाती है, एंड पे जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ऊपर से डंडा आता है कि यार नहीं कराने इलेक्शन, हमारे पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, हम तो हार रहे हैं ये इलेक्शन। और फिर वो चले जाते हैं जी नहीं ये इलेक्शन नहीं हो रहा, कलअदम करार दे दिया फैसला और इलेक्शन जो है पोस्टपोन कर दिया। अदालत का फैसला आ गया तो इन्हें अदालत करते हुए 31 दिसंबर को इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती इलेक्शन नहीं हुआ, तो उसको इमरान खान क्या कहेगा? इमरान खान क्या आपके लिए फूलों के हार लेकर आपके लिए खड़ा हो और आपको वेलकम करे कि ठीक है जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आपका हुक्म सारा आँखों पर? इस तरह की चीज़ें नहीं होती। आपने गलत किया और इमरान खान साहब ने आपको आईना दिखाया, उस पर आप बुरा मान गए। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि सबसे आला अदालत है, जो आइन की सही मानों में अगर कोई तशरीह कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है, वो भी जब इस तरह की बात करेगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इजाज़त दे देगी कि आप असद उमर, फवाद चौधरी और इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रखें, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ है। फिर मतलब हम क्या आइन की बालादस्ती और इस तरह की चीज़ें, फिर हम इस पर क्या हम क्या करेंगे? मतलब एक पाकिस्तानी शहरी क्या उस पर सोच रख सकता है? साबित तो यही होता है कि सबकी इज़्ज़त है इस मुल्क के अंदर, सारे इदारों की इज़्ज़त है। बेतौकीरा और बेइज़्ज़त जो सबसे ज़्यादा जो इस मुल्क के अंदर कोई चीज़ है वो पाकिस्तानी शहरी है। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर जो है वो हमारी जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई। अफ़गान बॉर्डर के ऊपर क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसके ऊपर बातचीत हुई, और फिर उसके ऊपर जो है वो फाइनेंशियल जो इस वक्त हमारी फाइनेंस की सूरत हाल है, जो हमारे ख़जाने की सूरत हाल है, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई। लेकिन जो अलामिया जब हम देखते हैं तो अलामिया के अंदर वो एज इट इज़ वही घिसा पिटे जुमले कि हम ये नहीं होने देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, मुल्क जो है नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। नाजुक मोड़ पे पहुंचाया किसने? पहले तो उस कल्प्रिट बंदे को हमें ढूंढना है कि जिसने नाजुक मोड़ पर, जो पिछले 75 साल से नाजुक मोड़ पर ही हम रहे हैं, हमने वो मोड़ कभी क्रॉस नहीं किया, हम उस मोड़ के ऊपर ही अटके हुए हैं। पिछले 75 साल से पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ के ऊपर अटका हुआ है, तो उस मोड़ से ना पीछे जा रहे हैं ना आगे जा रहे हैं। 22 जमादार कौन है इसका?
वही लोग जिम्मेदार हैं जिनको अरबों रुपए की, जिनके ऊपर करप्शन थी, उनको आपने घसीट कर दोबारा आपने लाकर बैठाया खजाने के ऊपर। उन्हें कहा कि ठीक है जी आप लूटें इसको, जो रह गया थोड़ी बहुत कसर रह गई उसको भी आप लूट लें, और फिर आप आके कहते हैं कि नाजुक मोड़ है। और भाई नाजुक मोड़ ख़त्म किसने करना है? कोई ज़ाहिर है ऊपर से कोई आसमानी कुव्वत तो आएगी नहीं कि जो नाजुक मोड़ को ख़त्म करेगी। आप प्रैक्टिकली कुछ करेंगे, अपनी जो है उसके अंदर एक कोशिश आप शामिल करेंगे, तो फिर ज़ाहिर अल्लाह ताला भी तभी उन्होंने मदद करनी है। तो ये नाजुक मोड़ वाला मामला जो है, कल वाली जो अलामिया है उसके अंदर ये फिर शामिल कर दिया गया कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ के ऊपर है। अच्छा, सबसे बड़ा जो फ़ैसला लिया गया ना, फ़ैसला बड़ा जो है वो ज़बरदस्त है और बड़ा मुझे उस पर हैरत हुई कि जो अंडों का रेट बताएगा ना, उसको आपने कहना है पकड़ लें उसको जी, ये जो है पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहा है कि अंडे जो है वो 200 रुपये किलो कह दें, उनको दर्जन ना कहेंगे, 280 रुपये दर्जन हो गए। आप उनको किलो के हिसाब से कहें फिर आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि किलो होता ही नहीं है बेसिकली। तो वो इसके ऊपर जो इकानमी के ऊपर बात करेगा कि कहेगा, आईना दिखाएगा इनको बेसिकली कि आपने बेड़ा गर्क कर दिया इकानमी का, 7-8 महीनों के अंदर उसको गिरफ्तार कर लें, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो इतने कोई अजीबो गरीब किस्म के ये लोग हैं, और कोई सियासतदान कुछ जिसको ज़रा सी शर्म या है, वो पाकिस्तान का सियासतदान है, पाकिस्तानी शहरी है, और कुछ सोच सकता है कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट कर जाए और हमें खुशी होगी। मतलब किसी बंदे के वो बेशक कोई बिल्कुल थर्ड क्लास हो, बिल्कुल उसकी थर्ड क्लास सोच हो सिवाय पटवारियों के, तो वो भी नहीं सोच सकता कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट कर जाए और हमें उसकी खुशी होगी। इमरान खान, इवन बिलावल भुट्टो हो, आसिफ अली जरदारी साहब हों, या कोई भी शख्स हो, वो ये कम अज़ कम कोई नहीं सोच सकता कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट कर जाए हमें खुशी होगी। उसके ऊपर कहते हैं जी PTI वाले कह रहे हैं जी पाकिस्तान डिफ़ाल्ट कर, उनकी कोशिश है पाकिस्तान डिफ़ाल्ट कर जाए। भाई कैसे कोशिश है? ये मतलब कोई करने वाली बात है? ये कोई अजीज शऊर इंसान ऐसा सोच सकता है? और ख़ासकर सियासतदान जिसने अपनी सारी ज़िंदगी सियासत करनी है आगे मुल्क के अंदर, वो ऐसी बात सोच सकता है? तो ये हमारी इम्पोर्टेड सरकार के कुछ कल के जो फैसले थे उसके अंदर ये था कि जो अंडों का रेट बताया, जो घी का रेट बताया, जो आपको ये कहे कि आपने मुल्क की खजाने का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसको आपने पकड़ लेना है, उसको आपने गिरफ्तार कर लेना है। ये कल के लामिये में ये भी चीज़ मतलब एक कुछ आज़ाद राय से मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि आपने मैशत के ऊपर बात करने वालों को गिरफ्तार करना है, जो बेसिकली आपको आईना दिखाएंगे। तो दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अलाउ किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तौहीन अदालत की कार्रवाई, तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने के हवाले से इमरान खान साहब, असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़, तो उससे ये साबित होता है कि जो फैसल वावडा ने कल एक TV शो में बैठे हुए ये बात की थी कि इमरान खान साहब 100% नैल हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि प्रोसेस वही है, इसमें कोशिश वो करेंगे कि इसको आगे लेकर चलें और इमरान खान साहब को किसी न किसी तरह नैल करें, क्योंकि ये नहीं सामना कर सकते। ये एक दफ़ा फिर भी पैदा होकर आ जाए ना, इमरान खान का ये सामना नहीं कर सकते, ये इलेक्शन के अंदर तो उसका सामना कर ही नहीं सकते। ये तो सारे बानमती का कुंभा, ये जो 13-14 जमातें इकट्ठी हुई हैं, ये सारे मिलकर भी ना इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये चाहे MQM को सारे इकट्ठे कर लें वहाँ पे, जो कि थोड़े दिन पहले तक तो हम ये कैसे सुन रहे थे कि हम गैर सियासी हो गए, तो कोई गैर सियासी नहीं हुआ। MQM को कौन इकट्ठी कर रहा है? MQM को किसके इशारे पे MQM चलती है? MQM है क्या बेसिकली? बनाई किसने है? वो मतलब कोई जी शऊर इंसान कह सकता है कि MQM अपने आज़ाद फैसले करती है, या MQM के जो सारे धड़े आप उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है PTI को टफ टाइम देने के लिए कराची के अंदर, तो कौन कर रहा है? ये सबको पता है। ये मेरे ख्याल में आप दूसरी तीसरी जमात के बच्चे से भी पूछेंगे ना, तो इमरान खान साहब ने इतनी एजुकेशन दे दी है कि उसे भी पता होगा कि MQM को इकट्ठा कौन कर रहा है। भाई बाप पार्टी को पीपल पार्टी में शामिल कर दिया, कौन कर रहा है? सबको पता है। बाप पार्टी किसके इशारे पे चलती है, कैसे काम करते हैं, कैसे इमरान खान को छोड़ कर गए, किसी को मेरे ख्याल में दो राय इसमें होनी नहीं चाहिए, किसी किस्म को शक नहीं होना चाहिए कि वो कैसे किसके इशारों पे काम करते हैं। तो ये सारे का सारा जो खेल है ना, ये जो तमाशा, ये जो एक को क्या कहते हैं, वो बांसुरी बजा के, बीन बजा के जो बंदर नचाने वाला जो खेल तमाशा है ना, ये सारे का सारा कौन कर रहा है, ये इस कौम को अच्छी तरह पता है। लेकिन जो कुछ आपने मर्जी कर लें, आप 7-8-9 महीनों के दौरान आपने जो कुछ किया है, आपने जो कुछ किया उल्टा आपके ऊपर जो है वो पड़ा है आके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इमरान खान इस दफ़ा भी ये सारी आपकी चालें नाकाम करेगा। अब पोजीशन ये है कि कल आपने सुना होगा कि जो स्पीकर असम्बली हैं पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, उनके ख़िलाफ़ जो इन्होंने तरीक़े अदम एतमाद पेश की थी, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं थे। ये बारहा कोशिश के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं तोड़ सके और बिलाखिर अपनी उस सुबकी से बचने के लिए वो तरीक़े अदम एतमाद वापस ले ली। अब कोशिश कर रहे हैं, आज की खबर ये भी है कि ये शायद
जो मुजफ्फराबाद में जो हमारी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो तरीक़ा अदम लेकर जाएंगे। और भाई जो मर्ज़ी आप कर रहे हैं, आप उल्टा लटक जाएंगे। इमरान खान को आप सियासत से आउट नहीं कर सकते। अगर इस कौम के अंदर ज़रा सा भी शऊर का मुज़ाहरा इन्हें किया ना, तो आपकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी किसी मर्द कलंदर से आपका जो वास्ता पड़ा था, आपको लग पता जाएगा। और इमरान खान साहब के लिए मेरे ख्याल में सजेशन यही होनी चाहिए कि 2/3 मेजॉरिटी इंशाल्लाह ये कौम आपको देगी। जब 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएँ तो बहुत सारे ये जो फन्ने खान बैठे हुए हैं इनको सीधा करना इंतहाई ज़रूरी है। मतलब आपको ये जो जजेस तैनात होते हैं, ये बहुत सारे इदारों के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं, इनको ठीक करना इंतहाई ज़रूरी है। 2/3 मेजॉरिटी ऑब्वियसली इसके लिए ज़रूरी है। 2/3 मेजॉरिटी अगर आपको मिलती है तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, महंगाई को भी ना देखें, सारी चीज़ों को ना देखें, क्योंकि बेसिकली ये वो जो है वो कलंक का टीका है इस कौम के माथे के ऊपर, कि जो बेसिकली इस कौम का बेड़ा गर्क कर रहा है। कि कोई जज बैठा हुआ है तो वो बेड़ा गर्क करता है इस कौम का। बहुत सारी इलीगल चीज़ों को लीगलाइज कर देते हैं ये जजेस बैठकर। फिर इसी तरह अदारों के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है वो चीज़ें हैं, कोई ऐसे कवानीन हैं कि जिनको तब्दील करने की ज़रूरत है। इसलिए सारी कौम को मेरे ख्याल में ये कोशिश करनी चाहिए कि इलेक्शन के लिए हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। देखें कोई बचने का कोई चांस नहीं है। मतलब हम जो मर्ज़ी करते हैं, ये इम्पोर्टेड सरकार ज़ाहिर इलेक्शन से डर रहे हैं, इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। इन्होंने पता है कि इनकी सियासी मौत है, इलेक्शन में जाएंगे इमरान खान को हरा नहीं सकते, इनकी सियासी मौत है। इसलिए वो तो बहरहाल हर सूरत वो इलेक्शन से भागना चाहेंगे। हम सब ने आवाज़ बुलंदी से इसके ख़िलाफ़ करनी होगी कि इलेक्शन करवाएं मुल्क के अंदर, ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए मुल्क के अंदर। क्योंकि गरीब मर रहा है, एक गरीब जो है बेचारा 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, उसकी चीज़ें पूरी नहीं हो रही, घर का निज़ाम नहीं चल रहा। ज़ाहिर हम सारे जो है नौकरी पेशा लोग हैं ना, हमें पता है कि यार कैसे घर का निज़ाम चलाया जा सकता है, ये चलाया जा रहा है इस वक्त, कितना मुश्किल हो गया है सारी चीज़ें। तो ये स्टेबिलिटी तभी आएगी, रिवाइवल तभी होगा कि जब हम इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाकर एक आवाम के वोटों से इलेक्टेड हुकूमत लेकर आएंगे। उसके ऊपर आलमी इदारों को भी ट्रस्ट होगा, उसके ऊपर दोस्त ममालिक को भी ट्रस्ट होगा, उसके ऊपर जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर है, जो पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर अब लोग बाहर चले गए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो पैसा यहाँ पे भेजते थे, जिनके बलबूते पर यह मुल्क चलता है, सबका ट्रस्ट अब ख़त्म हो गया है। तो एक ऐसी हुकूमत हमें लेकर आनी है जिस हुकूमत के ऊपर आलमी अदारों को भी ट्रस्ट हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ट्रस्ट हो, इन्वेस्टर को ट्रस्ट हो, फिर जो और बाकी जो लोग हैं जिनका ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि इकानमी को सहारा देने के लिए, सारे उस पर ट्रस्ट करेंगे। तो इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन और एज़ सुन एज़ पॉसिबल वो इलेक्शन हो। ये सारे 2 नंबर तरीके ये ऐसे रोक लें, इमरान खान को साइड पे कर दें, ये कर दें, वो कर दें, ये आपके काम नहीं आने। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप उल्टा लटक जाएँ, इमरान खान आपकी सियासत इंशाअल्लाह ख़त्म कर रहेगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।